अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कायम मकाम चेयरमैन, आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी राजा हक नवाज साहब, रियाज सागर साहब, वहीद अकरम साहब, राजा सुलेमान साहब और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर ज़मीर कश्मीरी साहब के बरादर अकबर जनाब हमीद साहब, इस पिंडाल में मौजूद वादी समानी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे बुजुर्ग दोस्त, नौजवानों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी तवज्जो के साथ कुछ गुज़ारिशात कोशिश करूंगा। आज मुझे हिम्मत नहीं हो रही और ये बात अपने उस भाई और अपने दोस्त को अपने हाथों से लहद में उतारने के बावजूद यकीन नहीं आ रहा कि आज हम ज़मीर कश्मीरी के तालिबी बिजनेस में मौजूद हैं। मैं पूना के गयूर लोगों में कोई यहाँ आज उस अजीम शख्स की इस तारीखी रिफ्रेश में खड़े होकर आपको गवाह बनाकर अल्लाह की कसम उठाकर कहते मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा मुखलिस शख्स तहरीक के लिए कोई कारगर नहीं किया। आप तो समझ नहीं कर सकते पूना वालों, आपके लिए शायद वो हाजी आजम साहब का एक बेटा था, फैमिली के लिए जैसे शायद वो अपनी फैमिली का मेंबर था, अपने भाइयों के लिए वो शायद एक भाई था। लेकिन मैं ये बात बड़े वसूख से आज आपसे कह रहा हूं और ये बात शायद आपको बुरी भी लगे कि जितना नुकसान ज़मीर कश्मीरी की डेथ का इस तहरीक और इस तंजीम को हुआ उतना इस फैमिली को भी शायद नहीं। और मैं 25 से 27 जून जो कायदे इनकलाब यासीन मलिक साहब की रिहाई के लिए हम एक मार्च करने जा रहे थे, उस मार्च की कैंपेन के सिलसिले में पूरे आजाद कश्मीर के दौरे पर थे। 8-9 दिन की मुसलसल दिन रात की कैंपेन के बाद 20 जून को रात 1 बजे मैं वापस इस्लामाबाद पहुंचता हूं। थका हारा हुआ बिस्तर पर जाकर मैं सो गया और जब मैं फजर की नमाज के लिए उठा 4 बजे तो मेरे फोन पर कोई 25 से 30 कॉलें थी और सारी सऊदी अरब के नंबर से, जिनमें राशिद मनीर साहब, नवीद अजमल साहब, अहमद चिश्ती साहब, बहुत सारे दोस्तों की कॉलें। तो आप यकीन करें कि मेरा दिल इतना परेशान हुआ कि ऐसा क्या हो गया है कि रात को 2 बजे और सुबह 4 बजे के दरमियान इतनी कॉल है। मैं ये सोच रहा था कि मैं किस दोस्त को कॉल करूं कि क्या हुआ। इसी इसना में राशिद मनीर साहब का दोबारा फोन बजा और आप बिलीव करेंगे कि 10 मिनट तक राशिद मनीर साहब बात नहीं कर सके, सिर्फ फोन पर रो रहे थे। और मैंने आखिर कहा राशिद साहब हिम्मत करें, मुझे बताएं क्या हुआ, इतना क्या हुआ। तो बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज अदा कर पाए कि ज़मीर भाई अब हम में नहीं। और एलियाने पूरा वहीद अकरम साहब, ये वो शख्स था जिसके लिए श्रीनगर में भी साथियों के आंसू निकल रहे थे, यूके में भी साथियों के आंसू नहीं रुक रहे थे। ये मेरे सामने मौजूद है राजा नवाज साहब, हमारी इस तहरीक और इस तंजीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत, सैकड़ों नौजवानों को अपने हाथ से तैयार करके
ट्रेनिंग देकर भारतीय मकबूजा कश्मीर में भेजा, सैकड़ों नौजवानों की लाशें वसूल की इस तहरीक में। मैंने कभी आंसू नहीं देखा ये इतने दलेर आदमी। लेकिन जब मैंने इनको फोन करने की कोशिश की जमीर साहब के हवाले से, तो ये बात नहीं कर पा रहे थे, इनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ये क्या वजह थी? मैं जिस शख्स से बात करता था वो यही कहता था, कल तो मुझे उनका फोन आया था, कल तो मुझे उनका मैसेज आया था। श्रीनगर उनका राब्ता, बरतानिया में अपने साथियों के साथ उनका राब्ता, पूरे यूरोप में उनका राब्ता, आजाद कश्मीर में एक एक साथी के साथ उनका राब्ता। और अगर कोई तंजीमी और तहरीकी साथी उसका तल्लुक किसी भी जगह से और वादी अस्मानी के अंदर दाखिल होता था, जिस तरह मेरे भाई जाए सब कह रहे थे, तो अगले 5 मिनट के बाद उनके फोन पे जमीर साहब का फोन आता था कि आप समानी गए हैं, आप मेरे घर में खाना खाए बगैर वापस नहीं आते। मैं इस ईद पर आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि जमीर भाई आपने तो वादा किया था कि मैं यकम को आ रहा, मैं और अनीफ साहब ने इकट्ठे सीट करवाई। हमने यासीन मलिक साहब की जो आजादी के लिए तहरीक है, इसमें मैंने आपके साथ चला। हमने इस दफा ईद पर शोधा के घरों में चलना, अपने उन शोधा के वालिदैन के पास जाना, लेकिन आप तो अपने वाले से बहुत पहले आप मिले। मैं अपने उस अजीम साथी और अजीम भाई के लिए और क्या कर सकता है सिवाय इसके कि अपने रब के हाथ, जिसका मुझे यकीन है, पूरा मेरा ईमान है उस शख्स के ऊपर कि जिसने जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, जिसने अपना माल, वो कोई अमीर आदमी नहीं, वो एक सफेद पोश फैमिली का आदमी मजदूरी के लिए सऊदी अरब में गया, उसकी तरह कोई 3-4 हजार रियाल से ज्यादा नहीं। लेकिन श्रीनगर में कोई प्रॉब्लम होती है तो जमीर साहब पता चलता है वहां पे पैसे भेज रहे हैं। हमारा कोई साथी 24-25 साल जेल काट के आता है तो पता चलता है जमीर साहब नहीं बताते थे। उन लोगों को जिनकी वो खिदमत करते थे उनके जरिए पता चलता था कि जमीर साहब ने उनको पैसे भेजे। यहाँ पे मौजूद है हमारे शेख शबीर साहब समानी, एक पोस्ट लगाते हैं फेसबुक के ऊपर, हमारे दाल खमा के किसी बंदे का जिक्र करते हैं, वो कैंसर के मरीज हैं, उनकी 3 बेटियां हैं और उनके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं। और वही हुआ कि अगले 5 मिनट में शबीर साहब को कॉल आती है खमीस मशीद कि जी बताएं कितने पैसे चाहिए। और शेख शबीर साहब कहते हैं कि मैंने उनको डायरेक्ट अकाउंट नंबर दिया तो 1 घंटे के बाद उनके अकाउंट में जो मतलूबा रकम थी जो चाहिए थी उनके अकाउंट में मौजूद थी। तो मेरा तो ईमान है बासीत मुसलमान कि वो अल्लाह की जन्नत के मेहमान हैं, वो जन्नतों में होंगे। लेकिन जो मैंने करना है, जो आपने करना है, जो हम सब ने करना है, मेरी एक तो दुआ है एहलियाने पूना के अल्लाह के हजूर दुआ करें कि अल्लाह हर किसी को ऐसा बेटा और ऐसा भाई। मैं उस अजीम माँ को, उस अजीम बाप को जिन्होंने उसकी परवरिश इतने अच्छे अंदाज में की, मैं आज इस मौके पर उनको भी खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी बख्शिश के लिए अल्लाह के यहाँ दुआ गो हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि जो परवरिश उन्होंने जमीर साहब की है, उनकी इस परवरिश के सदके अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आपसे कहना और गुजारिश करनी है, हम सब ने जो उसके साथी हैं, हमने तो इस वतन की मिट्टी को, हम जब इसे वतन कहते हैं, मादरे वतन कहते हैं, तो मादर का मतलब माँ है। एक वो माँ जो इंसान को जन्म देती है, जो उसकी परवरिश करती है, लेकिन ये एक वो माँ जिसके ऊपर सारी जिंदगी बंदा चलता है, घूमता है, फिरता है, उस जमीन से खाता पीता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो माँ ही उसको अपने सीने में हमेशा के लिए महफूज करती है। इसे मादरे वतन। इसलिए हमने अपनी मिट्टी से, अपनी इस माँ से, जिस तरह हकीकी माँ कोई गैरतमंद शख्स अपनी माँ के साथ गद्दारी और बेवफाई नहीं कर सकता, मुश्किल वक्त में अपनी माँ को अकेला कोई नहीं छोड़ सकता,
इसी तरह हमने वतन की मिट्टी को हाथ में उठा के, कसम उठा के, अपना खून निकाल के अर्ज किया है कि हम अपनी धरती मां का सौदा नहीं होने देंगे, हम रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम नहीं होने देंगे। लेकिन एलान पूरा, मैं आज आपसे दर्दमंदाना, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, मैं जमीर साहब की रूह को गवाह बनाकर आपसे आज कुछ वादे लेना चाहता हूं। ये 70-75 साल में बहुत तकरीरें हो गई, बहुत कहा जा चुका ये बेस कैंप है, यहाँ के वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं, यहाँ के वुज़रा क्या फरमा रहे हैं। अगर नाराज ना हो कायदीन दूसरी पार्टियों के, मैं कसम उठाकर कहता हूं कि किसी पार्टी का तहरीक इरादी से, किसी सियासी का कोई तल्लुक, मैं पूरे दल से कहता इनका कोई लेना देना नहीं है कश्मीर के साथ। इन सब का लेना देना सिर्फ मुजफ्फराबाद की नूरी लंबी कुर्सी के साथ। इसलिए क्या तनवीर इलियास, क्या चौधरी मजीद साहब, क्या फारूक कहते, सब किस किस का नाम लेंगे? ये सब के सब मैं माफी के साथ कहता हूं कि मुलाजिम है। मुलाजिम कभी आजादी की तहरीकें नहीं चलाया करते। खुददार गैरतमंद कौम के बेटे आजादी की तहरीक को लीड करते हैं, जो कंप्रोमाइज नहीं करते, जो टिकते रुकते झुकते नहीं। आपके और मेरे कायम मकबूल भट्ट को जुल्फकार अली भट्टो ने यह मंगला किले में बुलाकर हाथ में थमाया, जो रियाज सागर साहब मौजूद है, आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश। मकबूल भट्ट को श्रीनगर के अंदर भारतीय मकबूला कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की। अमानुल्लाह खान साहब को क्या क्या लालच नहीं देगी। और आज आपका और मेरा भाई और आपका और मेरा कायद, मैं ये पूरे दावे से कहता हूं कि यासीन मलिक जरूर हमारे JKLF के चेयरमैन हैं, लेकिन वो पूरी कश्मीरी कौम के मुतफिका लीडर हैं हमारे ऊपर इस वक्त। जो स्टैंड आज यासीन मलिक ने लिया है, यहां मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने शायद कोई जंगें शंगे भी लड़ी होंगी, मुझे बताएं कि उस दुनिया के फाशिस्ट हुक्मरान मोदी, जालिम तरीन हुक्मरान, हिंदुस्तान 2 अरब आबादी का मुल्क, पाकिस्तान की पूरी फौज 10 लाख, उसकी 10 लाख फौज सिर्फ कश्मीर के अंदर, उन सारे मजालम और जबर के बावजूद कौन सा हरबा है जो यासीन मलिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया? जेल के अंदर यासीन मलिक के ऊपर तशद्दुद किया गया, कैद तन्हाई में यासीन मलिक को पिछले 3.5 साल से रखा गया, जिसे हम डेथ सेल कहते हैं। 3x5 का कमरा उन्होंने सो सकता है, न बैठ सकता। हार्ट का पेशेंट, गुर्दे दोनों खत्म, जबड़ा टूटा हुआ, बाजू 3 जगह से टूटे हुए, टांगे टूटी हुई उस यासीन मलिक की, वो चाबर और जालिम मोदी के उस फाशिस्ट और अदालत के उस दहशतगर्द जज के सामने खड़ा होकर जब ये कहता है कि जज साहब मैं आपसे कोई जिंदगी की भीख नहीं मांगूंगा, आपने जो करना है करें, फांसी का फंदा डालना है तो यासीन मलिक का गला हाजिर है, गोली मारनी है तो यासीन मलिक का सीना हाजिर है। यासीन मलिक तहरीक इरादी पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा, अपनी जान देगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो फिर मुझे ये बताएं, मेरा सवाल बनता है कि उस यासीन मलिक के लिए जब हम उसकी रिहाई के लिए जाते कहा यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की तरफ, इनको कुछ नहीं कहा बेचारों को, इनको कहना क्या, इनकी हैसियत क्या है। हम उसके पास गए जो मालिक है इस पूरी दुनिया का, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके पास हमारा केस रजिस्टर है, हम उसके पास अपना केस लेके जा रहे थे, इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो फिर मुझे बताएं कि मोदी के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ हम निकले और तशद्दुद हमारे ऊपर यह मुजफ्फराबाद की गवर्नमेंट करे तो एजेंट कौन हुआ, हम या वो फैसला करें कौन हुआ? बताए ना, मुझे सच बोले, कौन एजेंट हुआ? फिर मोदी के खिलाफ हम जाएं तो रोके, जब मोदी के खिलाफ ना जाए तो कौन एजेंट? मैं आप सारे लोगों को, मैं भी इस्लामी का धरती का बेटा हूं, मैं आप सारे लोगों को गवाह बनाकर शोहदा के मुकद्दस लहू की कसम उठाकर ये कहता हूं कि लोगों ये सब कुछ तय हो चुका है। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये सब कहानियां किसे हैं, ये सब ड्रामाबाजी है।
ये जो इमरान खान साहब वर्ल्ड कप लेके आए थे अमेरिका से, वो यही वर्ल्ड कप था कि इधर हम उधर तुम। इस वक्त अमेरिका ने इस ब्लॉक के खिलाफ, सी पैक के खिलाफ, दुनिया के दूसरे ब्लॉक के खिलाफ हिंदुस्तान को कुछ टारगेट दिए और हिंदुस्तान ने अमेरिका से एक अपील की है कि पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वाएं कश्मीर के अंदर से, हम चाइना के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हैं। और अमेरिका ने शटअप कॉल दी है इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को, जिसके बाद आपने देखा 5 अगस्त को 370 रिवोक हुआ, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 35 ए रिवोक हुआ। स्टेट सब्जेक्ट का रूल खत्म किया गया यहाँ पर रियासत के अंदर, ताकि हिंदुस्तानियों को और वहां से हिंदुओं को लाकर आबाद करके यहाँ पर आबादी का तनासब चेंज किया जाए। अगर कहीं कल रिफरेंडम का मौका मिलता है तो यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदुओं को आबाद करके वोट का रेशो चेंज किया जाए। लेकिन देखना यह है कि जो काम हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को किया, क्या रियाज सागर साहब और वहीद अकरम साहब पाकिस्तान ने 1976 में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नहीं किया? क्या यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट खत्म नहीं किया? इसलिए सच बोलना, सच सुनना सीखें। हम सारी उम्र जो फरार पढ़ते रहे, स्कूल में जाते थे, बाहर लिखा होता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, किताबों में कायदे आज़म के 14 निकात और वो सारा मुताला पाकिस्तान को हमने पढ़ा है। आप में से किसी को पढ़ाया गया कि रियासत जम्मू कश्मीर की जिस तरह हनीफ साहब बात कर रहे हैं, कितनी पुरानी तारीख, उसका कितना रकबा है, कितनी आबादी है, कितने जिले हैं, कब से गुलाम है, शाहबुद्दीन बादशाह कौन था, कश्मीर पर कौन कौन से हुक्मरानों ने हुकूमत की है, मकबूल पर कौन थे। आज क्या कश्मीर के अंदर जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, बुरहानुद्दीन वानी समेत, कि कश्मीर के जो हीरो हैं, कभी इनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। एक मनसूबाबंदी के तहत आपको अपनी तारीख से मालूम रखा जा रहा है। और एक दानिशवर का कौल है कि अगर किसी कौम को हमेशा के लिए गुलाम रखना हो, उस कौम से उसकी तारीख छीनी। हमारे साथ यही हुआ है। लेकिन अब मामलात अतमी और आखिरी मराहल की तरफ बढ़ चुके हैं। आप सी पैक के लिए अपने अपने माशी मफादात के पेश नजर कंप्रोमाइज करके बैठे हैं सारे, और यहाँ पर मुलाजम भर्ती करते हैं, कभी तनवीर इजाज की शक्ल में, कभी अब्दुल कयूम नियाजी साहब की शक्ल में। कल को और आ जाएगा, चेहरा चेंज होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मुजफ्फराबाद की तरफ देखने की बजाय मैं आज आपको ये अलार्म करके जा रहा हूं कि अगर बासीते कश्मीरी हम ये जो हमारे आजाद कश्मीर में, माफी के साथ कहूंगा लेकिन सख्त बातें हैं, आज झूठ बोलना छोड़ना है। ये जो हमें तकसीम किया गया ना बरादरियों की शक्ल में, तुम जाट हो, तुम राजे हो, तुम सुदन हो, और फिर इसी तरह हमारे उलमाए किराम ने मसले की बुनियाद पर तुम देवबंद हो, तुम अहले हदीस हो, तुम अहले तशी हो, तुम अहले सुन्नत हो। मेरे भाइयों, इन सारे तफरकात से इस बरादरी इज्म के झूठे बुतों को तोड़ना होगा। हमें एक कश्मीरी कौम बनना होगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सारे जेकर में आ जाए, लेकिन मैं कहता हूँ जब आपकी स्टेट के ऊपर, जब आपके मुल्क के ऊपर हमला हो रहा है, जब आपकी सीज फायर राय इस्लाम ने आज खुली लकीर को परमानेंट बॉर्डर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो मेरे भाइयों उस वक्त हमें सिर्फ एक कश्मीरी कौम बनकर, एक आवाज बनकर दुनिया को यह पैगाम देना है कि ये 2.25 करोड़ कश्मीरी ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है, ये जिंदा बाशऊर इंसान है। ये अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। दिल्ली और इस्लामाबाद को और अमेरिका को कोई हक हासिल नहीं है कि वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे कश्मीरी ने क्या करना है। हम आपसे ये कहते हैं कि यहाँ अगर समानी का कोई रिहायशी अपने आप को पाकिस्तान के साथ व्यवस्था करना चाहता है, उसका हक है, हम उसके हक को तस्लीम करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि रिफरेंडम करवाया जाए, रायशुमारी करवाई जाए, पूछा जाए कश्मीरियों से। मैं JKLF का जिम्मेदार और सदर वाले की हैसियत से आपसे कहता हूँ कि 51% कश्मीरी अगर खुदा ना खास्ता जिसके कोई 1% भी चांस नहीं है,
हिंदुस्तान के साथ भी जाने का फैसला करते हैं, बदतरीन दुश्मन है हमारा, लाखों कश्मीरियों का कातिल है, लेकिन अगर कश्मीरी ये फैसला करते हैं हम उस फैसले को भी तस्लीम करेंगे।